लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल बिहार आ रहे हैं और नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में यहां पर अति पिछड़ा सम्मेलन करेंगे। लेकिन महागठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता का दौरा शुरू होने से पहले ही उस पर सवाल उठने लगे। राहुल गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले 5 महीने में बिहार में 4 बार आ चुके हैं, लेकिन उनकी आरजेडी के नेताओं से मुलाकात नहीं हुई। शुक्रवार को उनका 5वां दौरा होने वाला है। राहुल गांधी की लगातार बिहार यात्रा का मकसद तो साफ है, लेकिन आरजेडी नेताओं से उनकी दूरी ने राजनीतिक गलियारे में सवाल खड़े कर दिए हैं। भाई लालू जी अपने पुत्र को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाह रहे हैं और कांग्रेस बार बार टैक्टफुली उन पे दबाव बना रही है। राहुल गांधी बार बार आ रहे हैं और कांग्रेस हर एक एजेंडा को आरजेडी के हाईजैक कर रही है। दरअसल तेजस्वी की माई बहन योजना का क्रेडिट लेने का आरोप कांग्रेस पर लग रहा है। अब तो कांग्रेस ने इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है, वो भी आरजेडी की गैर मौजूदगी में। अब विरोधी इस पर चुटकी ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे बिहार में माई बहन योजना को लेकर रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। पूरे बिहार के 243 सीट पर क्यूआर कोड के माध्यम से आवेदन मंगवाया जा रहा है अभ्यर्थियों का। तो कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल से आगे निकल गई। तो कांग्रेस और आरजेडी इसे गठबंधन की योजना बताकर विरोधियों पर बात का बतंगड़ बनाने का आरोप लगा रहे हैं। गठबंधन की माई बहन मान योजना एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, जो आगामी विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनते ही बिहार की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने की स्कीम है। हम बिहार की महिलाओं को महागठबंधन सरकार बनते ही 2500 रुपये प्रति माह माई बहन मान योजना के तहत देने का कार्य करेंगे और इसमें सभी दलों की सहमति है और सभी दलों के द्वारा इस संबंध में अपने पार्टी के स्तर से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महागठबंधन की एकता पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महागठबंधन के नेता एक साथ नजर नहीं आते। एनडीए चुनाव को लेकर संयुक्त सभाएं कर रहा है, पर तेजस्वी और राहुल गांधी सभा तो क्या भेंट मुलाकात करते भी नजर नहीं आते। 17 अप्रैल को बनी कोऑर्डिनेशन कमेटी को अब 2 महीने पूरे होने को है, पर अब कांग्रेस आरजेडी के बीच का कोऑर्डिनेशन नजर ही नहीं आ रहा। शुक्रवार को एक बार फिर राहुल बिहार आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार उनकी तेजस्वी यादव से मुलाकात होती है या विरोधियों को सवाल करने का एक और मौका मिलता है। पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल आएंगे बिहार दौरे पर। गया जी और राजगीर में महिलाओं से संवाद भी करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक 6 जून को दोपहर राहुल गांधी गया जी एयरपोर्ट आएंगे और वो सड़क मार्ग से गहलोर घाटी जाएंगे, जहां पर दशरथ मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, उन्हें नमन करेंगे और इसके बाद राहुल गांधी राजगीर के लिए रवाना होंगे, जहां ओबीसी की बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं राजगीर से लौटने के बाद गया जी में एक होटल में महिलाओं से भी संवाद करने वाले हैं। उनके दौरे को लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता तैयारी में जुट चुके हैं। तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार भी गया जी पहुंचे और कार्यक्रमों की जानकारी दी, जिसमें राहुल गांधी जी 6 तारीख के आएंगे। ओनली यहाँ पे 2 कार्यक्रम है। एक है राजगीर में, जो ओबीसी का है, वो लोग इंस्ट्रक्शन करें, जो उनसे इंट्रैक्शन होगा, बात होगा। और दूसरा कार्यक्रम यहाँ है आपका महिलाओं का, जो माई बहन मान योजना के नाम से, जिसमें 2500 रुपया हर एक महिलाओं के खाता में, यदि गठबंधन का सरकार बनेगी तो उनके हर एक महिलाओं के खाते में वो पैसे जाएंगे। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। तुर्की रेप कांड के आरोपी का सरेंडर। देखिए, आरोपी मुकेश राय ने सरेंडर कर दिया है। कुर्की की कार्रवाई होते ही सरेंडर किया गया है आरोपी की तरफ से। आरोपी मुकेश राय ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सरेंडर के बाद कुर्की की कार्रवाई को रोक दिया गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया कुर्की जब्ती की, और जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई बुलडोजर चलाया गया। खबर ये मिल रही है कि आरोपी, इस रेप कांड के आरोपी ने सरेंडर कर दिया। आरोपी मुकेश राय ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उसके बाद इस कार्रवाई को रोक दिया गया है।
आइए बढ़ते खबरों में आगे। इस वक्त बिहार समेत पूरे देश में देखिए जातीय जनगणना पर जमकर सियासत हो रही है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब जातीय जनगणना की तारीखें भी सामने आ गई हैं, जिसके बाद अब सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं तो बीजेपी ने तेजस्वी पर पलटवार किया है। 96 साल बाद एक बार फिर देश में जातीय जनगणना होने जा रही है और इस पर सियासत जोर पकड़ने लगी है। 1931 के बाद आजाद भारत में पहली बार जातीय जनगणना होने जा रही है, जो इसे अपने आप में ऐतिहासिक तो बनाती ही है, साथ ही बिहार जैसे जातीय राजनीति में जकड़े प्रदेश के चुनाव से पहले इसकी घोषणा इसे और भी खास बना रही है। जानकारी के मुताबिक ये जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जबकि दूसरा चरण मार्च 2027 तक पूरा किया जाएगा। 16 जून को इसे लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। अगले साल होने वाली जनगणना मोदी सरकार की पहली कास्ट सेंसस होगी और इसके साथ ही जातियों की गिनती करने का फैसला कर सरकार ने इसे और ऐतिहासिक बना दिया है। पर मोदी की मंशा पर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े कर दिए। देखिए, इन लोगों की मंशा जो है वो ठीक नहीं है और हम लोगों ने पहले भी कहा, तो बिहार चुनाव को देखते हुए इन लोगों ने जो है अनाउंस किया है और हम लोगों का एक दबाव था। ये हम लोगों की जीत थी और हम लोगों की पुरानी मांग रही है, तब इनको जो है केवल जो है पास कैबिनेट से करना पड़ा है। तेजस्वी यादव के सवाल का जवाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तंज के जरिए दिया। देखिए, जब नहीं हो तब उनको दुख है, जब हो तब उनको दुख है, तो आखिर वो चाहते क्या है? जातीय जनगणना का क्रेडिट लेने पर जेडीयू ने तेजस्वी को उनके पिता के बयान की याद दिलाई। माननीय तेजस्वी यादव, जाति गणना जब आपके पिता राजनीति के तहसीलदार थे, केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका में थे, उस समय तो संपत्ति की गणना हो जाएगी तो खौफ ज्यादा होकर के चारा घोटाला के अभियुक्त बनने के कारण साष्टांग दंडवत थे कि हुजूर जान बचाइए, जाति गणना से मेरा कोई लेना देना नहीं। 96 साल बाद जनगणना में जातीय आंकड़े सामने आएंगे तो देश में सियासत का नया समीकरण भी बनेगा। ऐसे में सवाल ये है कि इस जनगणना से सामाजिक न्याय को मजबूती मिलेगी या सियासत चमकाने की चाबी। पटना से संवाददाता संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ न्यूज़ 18। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर राज्य में जातीय जनगणना और आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर तत्काल एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। तेजस्वी ने सुझाव दिया है कि इस विशेष सत्र के जरिए एक सर्वदलीय समिति का गठन किया जाए, जो हाई कोर्ट की टिप्पणी और आरक्षण की वैधता पर अध्ययन कर रिपोर्ट पेश करे। तेजस्वी यादव ने 75% आरक्षण को 85% करने का प्रस्ताव रखा है। तेजस्वी के इस पत्र पर अब सियासत गरमाई हुई है। को लेकर माननीय तेजस्वी यादव जी का दिमागी संतुलन एक बार फिर गड़बड़ा गया है। पुनः नए सिरे से बहस और समीक्षा के लिए विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र बुलाने से संबंधित सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखना उनकी गलत मंशा से लवरेज माना जाना चाहिए। बिहार में सरकारी नौकरियों में आरक्षण भाजपा नीति एनडीए की सरकार की देन है। जब जब चुनाव आता है उन्हें आरक्षण याद पड़ता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मांग किया है कि विशेष सत्र बिहार विधानमंडल का बुलाकर 65% आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ा करके 75% किया जाए और 10% EWS 85% आरक्षण व्यवस्था को बढ़ा करके जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की जाए और इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने का केंद्र सरकार जो बिहार कैबिनेट से प्रस्ताव जाए उसको अक्षरशः पालन करे। देखिए, जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिससे संसद से लेकर सड़क तक
हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी बनाया है। ये पूरे देश की मांग है कि जातीय जनगणना ठीक से हो। बिहार में भी जातीय सर्वेक्षण का काम हुआ, लेकिन इसे आधे अधूरे मन से किया गया। हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि इसमें सामाजिक अध्ययन ठीक से नहीं हुआ है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव राजनीतिक लाभ के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को खत लिख रहे हैं। जब राष्ट्रीय स्तर पर देश में जातीय जनगणना कराए जाने की घोषणा भारत सरकार ने किया था, उस समय भी मिठाई लड्डुआ खा करके नकली क्रेडिट लेने की